ओम शांति। 27 मार्च 2015। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस समय तुम्हारी यह जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम हद से निकल बेहद में आए हो। तुम जानते हो हम इस जगत का कल्याण करने वाले हैं। आज का प्रश्न, बाप के वर्षे का अधिकार किस पुरुषार्थ से प्राप्त होता है? उत्तर, सदा भाई भाई की दृष्टि रहे, स्त्री पुरुष का जो भान है वह निकल जाए, तब बाप के वर्षे का पूरा अधिकार प्राप्त हो। परंतु स्त्री पुरुष का भान व यह दृष्टि निकलना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए देही अभिमानी बनने का अभ्यास चाहिए। जब बाप के बच्चे बनेंगे तब वर्षा मिलेगा। एक बाप की याद से सतो प्रधान बनने वाले ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा पाते हैं। आज का गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। बच्चे ये जानते हैं, ओम माना अहम आत्मा मम शरीर। अभी तुम इस ड्रामा को, सृष्टि चक्र को और इस सृष्टि चक्र के जानने वाले बाप को जान गए हो, क्योंकि चक्र को जानने वाले को रचता ही कहेंगे। रचता और रचना को और कोई भी नहीं जानते हैं। भल पढ़े लिखे बड़े बड़े विद्वान पंडित आदि हैं, उन्हें अपना घमंड तो रहता है ना, परंतु उनको ये पता नहीं है। कहते भी हैं ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। अब ये 3 चीजें हो जाती हैं, इनका भी अर्थ नहीं समझते। सन्यासियों को वैराग्य आता है घर से। उन्हों को भी ऊंच और नीच की ईर्ष्या रहती है। ये ऊंच कुल का है, ये मध्यम कुल का है, इस पर उन्हों का बहुत चलता है। कुंभ के मेले में भी उन्हों का बहुत झगड़ा हो पड़ता है कि पहले किसकी सवारी निकले। कुंभ के मेले में भी उन्हों का बहुत चलता है कि पहले किसकी सवारी चलेगी, आगे पीछे किसकी सवारी चले। इस पर बहुत लड़ते हैं। फिर पुलिस आकर छुड़ाती है। तो यह भी देह अभिमान हुआ ना। दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र है, सब है देह अभिमानी। तुमको तो अब देही अभिमानी बनना है। बाप कहते, देह अभिमान छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही पतित बनी है, उसमें खाद पड़ी है। आत्मा ही पतित बनी और आत्मा में ही खाद पड़ी है। आत्मा ही सतो प्रधान, तमो प्रधान बनती है। जैसी आत्मा वैसा शरीर मिलता है। जैसी आत्मा वैसा शरीर मिलता है। पवित्र आत्मा ही कशिश करती है। लक्ष्मी नारायण की इतनी महिमा नहीं है जैसे श्री कृष्ण की है, क्योंकि कृष्ण तो पवित्र छोटा बच्चा है। यहां भी कहते हैं छोटा बच्चा और महात्मा एक समान है। महात्माएं तो फिर भी जीवन का अनुभव कर फिर विकारों को छोड़ते हैं। घृणा आती है। बच्चा तो है ही पवित्र, उनको ऊंच महात्मा समझते हैं। तो बाप ने समझाया है, ये निर्वृत्ति मार्ग वाले सन्यासी भी कुछ थमाते हैं। जैसे मकान आधा पुराना होता है तो फिर मरम्मत की जाती है, सन्यासी भी मरम्मत करते हैं। पवित्र होने से भारत थमा रहता है। पवित्र होने से भारत थमा रहता है। भारत जैसा पवित्र और धनवान
खंड और कोई हो ही नहीं सकता। अब बाप तुमको रचता और रचना के आदि मध्य अंत की स्मृति दिलाते हैं, क्योंकि ये बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। गीता में कृष्ण भगवान वाच लिख दिया है। उनको कभी बाबा कहेंगे क्या? उनको कभी बाबा कहेंगे क्या? अथवा पतित पावन कहेंगे क्या? जब मनुष्य पतित पावन कहते हैं तो कृष्ण को याद नहीं करते, वे तो भगवान को याद करते हैं। फिर कह देते पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम। कितना मुझारा है। पतित पावन को याद करते तो श्री कृष्ण को याद नहीं करते हैं, भगवान को याद करते हैं। फिर साथ ही साथ कह देते पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम। कितना मुझारा है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को आकर यथार्थ रीति सभी वेदों शास्त्रों आदि का सार बताता हूं। पहली पहली मुख्य बात समझाते हैं कि तुम अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो तो तुम पावन बनेंगे। तुम हो भाई भाई। फिर ब्रह्मा की संतान कुमार कुमारियां तो भाई बहन हो गए। ये बुद्धि में याद रहे। असल में आत्माएं भाई भाई हैं। फिर यहाँ शरीर में आने से भाई बहन हो जाते हैं। इतनी भी बुद्धि नहीं है समझने की। वह हम आत्माओं का फादर है तो हम ब्रदर्स ठहरे ना। फिर सर्वव्यापी कैसे कहते हैं? वर्षा तो बच्चे को ही मिलेगा, फादर को तो नहीं मिलता। बाप से बच्चे को वर्षा मिलता है। ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है ना, इनको भी वर्षा उनसे मिलता है। तुम हो जाते पोत्रे पोत्रियां। शिव बाबा का बच्चा ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा बाबा के हम बच्चे तो हम शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां। तुमको भी हक है, तुमको भी हक है। तो आत्मा के रूप में सब बच्चे हो। फिर शरीर में आते हो तो भाई बहन कहते हो और कोई नाता नहीं। सदा भाई भाई की दृष्टि रहे। स्त्री पुरुष का भान भी निकल जाए। जब मेल फीमेल दोनों ही कहते हो ओ गॉड फादर तो भाई बहन हुए ना। भाई बहन तब होते हैं जब बाप संगम पर आकर रचना रचते हैं। भाई बहन तब होते हैं जब बाप संगम पर आकर रचना रचते हैं। परंतु स्त्री पुरुष की दृष्टि बड़ा मुश्किल निकलती है। बाबा आए, हमें पता पड़ा कि हम किस देश में रहने वाले थे, अभी कहाँ आ गए हैं, अभी वापस कहाँ जाना है, हम सब किसकी संतान है। तो पता पड़ा कि हम सब आपस में भाई भाई कैसे हैं और भाई बहन कैसे हैं। तो बाबा जब आए तब बाबा ने हमें समझाया, एडॉप्ट किया तो हम बने। तो भाई बहन तब होते हैं जब बाप संगम पर आकर रचना रचते हैं। परंतु स्त्री पुरुष की दृष्टि बड़ा मुश्किल निकलती है। क्यों नहीं निकलती है? क्योंकि ये याद ही नहीं रहता कि हम एक बाप की संतान है। बाप कहते हैं तुमको देही अभिमानी बनना है। बाप के बच्चे बनेंगे तभी वर्षा मिलेगा। मामेकम याद करो तो सतो प्रधान बनेंगे। सतो प्रधान बनने बिगर तुम वापस मुक्ति जीवन मुक्ति में जा नहीं सकेंगे। ये युक्ति सन्यासी आदि कभी नहीं बताएंगे। वे ऐसे कभी कहेंगे नहीं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। कौन नहीं बताएंगे? सन्यासी। बाप को कहा जाता है परम पिता परमात्मा सुप्रीम। आत्मा तो सबको कहा जाता है, परंतु उनको परम आत्मा कहा जाता है। वे बाप कहते बच्चों मैं आया हूं तुम बच्चों के पास, हमको बोलने के लिए मुख तो चाहिए ना। आजकल देखो जहां तहां गौमुख जरूर रखते हैं। फिर कहते हैं गौमुख से अमृत निकलता है।
वास्तव में अमृत तो कहा जाता है ज्ञान को। ज्ञान अमृत मुख से ही निकलता है, पानी की तो इसमें बात ही नहीं है। ये गौ माता भी है, बाबा इनमें प्रवेश हुआ है। ये गौ माता भी है, बाबा इनमें प्रवेश हुआ है। बाप ने इन द्वारा तुमको अपना बनाया है, इनसे ज्ञान निकलता है। उन्होंने तो पत्थर का बनाकर उसमें मुख बना दिया है, जहां से पानी निकलता है। वह तो भक्ति की रस्म हो गई ना। यथार्थ बातें तुम जानते हो। भीष्म पितामह आदि को तुम कुमारियों ने बाण लगाए हैं। तुम तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, तो कुमारी किसकी होगी ना। अधर कुमारी और कुमारी दोनों के मंदिर हैं। प्रैक्टिकल में तुम्हारा यादगार मंदिर है ना, है ना। अब बाप बैठ समझाते हैं, तुम जबकि ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो तो क्रिमिनल इंसल्ट हो ना सके, नहीं तो बहुत कड़ी सजा हो जाए। देह अभिमान में आने से वह भूल जाता है कि हम भाई बहन हैं। ये भी बीके हैं, हम भी बीके हैं, तो विकार की दृष्टि जा ना सके। परंतु आसुरी संप्रदाय के मनुष्य विकार के बिगड़ रह नहीं सकते, तो विघन डालते हैं। अभी तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों को बाप से वर्षा मिलता है, बाप की श्रीमत पर चलना है, पवित्र बनना है। यह है इस विकारी मृत्यु लोक का अंतिम जन्म। यह भी कोई जानते नहीं है। अमर लोक में विकार कोई होते ही नहीं। उन्हों को कहा ही जाता है सतो प्रधान संपूर्ण निर्विकारी। यहाँ है तमो प्रधान संपूर्ण विकारी। गाते भी हैं वे संपूर्ण निर्विकारी, हम विकारी पापी हैं। संपूर्ण निर्विकारियों की पूजा करते हैं। बाप ने समझाया है, तुम भारतवासी ही पूज्य सो फिर पुजारी बनते हो। इस समय भक्ति का प्रभाव बहुत है। भक्त भगवान को याद करते हैं कि आकर भक्ति का फल दो। भक्ति में क्या हाल हो गया है, बाप ने समझाया है। मुख्य धर्म शास्त्र 4 है। एक तो है डिटिज्म, जिसमें ब्राह्मण देवता क्षत्रिय तीनों ही आ जाते हैं। बाप ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं। ब्राह्मणों की चोटी है संगम युग की। तुम ब्राह्मण अभी पुरुषोत्तम बन रहे हो। ब्राह्मण बने फिर देवता बनते हो। वे ब्राह्मण भी है विकारी। आज का जो कुकवंशावली ब्राह्मण है वो भी है विकारी। वे भी इन ब्राह्मणों के आगे नमस्ते करते हैं। ब्राह्मण देवी देवता नमः कहते हैं ना, क्योंकि समझते हैं वे ब्रह्मा की संतान थे। हम तो ब्रह्मा की संतान नहीं है, तो ब्राह्मणों का कितना मान होता है। समझते हैं कि ये ब्रह्मा की संतान है, पर ब्रह्मा की संतान कौन है, कब थे, ये बच्चे तुम ही जानते हो। अभी तुम ब्रह्मा की संतान हो डायरेक्ट। अभी तुम ब्रह्मा की संतान हो, तुमको सब नमन करेंगे। तुम फिर देवी देवता बनते हो। अभी तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने हो, फिर बनेंगे देवी कुमार कुमारियां। जो नियम मर्यादाएं ब्राह्मणों के लिए होते हैं वो संगम युग पर आप फॉलो कर रहे हो, इसीलिए ब्राह्मणों का इतना गायन है। नहीं तो इस जीवन में कलयुग में देखो, ब्राह्मण सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी एक अलग सा नशा लेकर चलते कि हम ब्राह्मण हैं। रियलिटी में ब्रह्मा की संतान कब बने और ब्राह्मण कब बने और वो नशा कब था, वो है संगम युग पर। इस समय तुम्हारी ये जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम जगत की माताएं गाई हुई हो। तुम हद से निकल बेहद में आए हो। तुम जानते हो हम इस जगत का कल्याण करने वाले हैं, तो हर एक जगत अम्बा जगत पिता ठहरे। इस नर्क में मनुष्य बड़े दुखी हैं। हम उनकी रूहानी सेवा करने आए हैं। हम उन्हों को स्वर्गवासी बनाकर ही छोड़ेंगे। तुम हो सेना।
इनको युद्ध स्थल भी कहा जाता है। यादव, कौरव, पांडव इकट्ठे रहते हैं, भाई भाई है ना। अब तुम्हारी युद्ध भाई बहनों से नहीं, तुम्हारी युद्ध भाई बहनों से नहीं, तुम्हारी युद्ध है रावण से। आज का मनुष्य धर्म पर, जाति पर कितना झगड़ा करता है। युद्ध जो है वो किसी भाई बहन से नहीं है, युद्ध रावण से, जिसने हमारे अंदर ये संस्कार डाल दिए, जिसने ये डाल दिया कि तुम कौन, ये कौन, वो कौन, जिसने देह का अहंकार दिया। बाबा आके हमें देही अभिमानी बनाते हैं कि तुम जो ओरिजिनल में हो वो धारण करो ना, तुम तो एक आत्मा हो। शरीर तो तुमने यहाँ लिया, किस धर्म में गए, किस जाति में गए, वो तो तुम्हारे कर्मों पर मान वहां गए, लेकिन दूसरे से नफरत करना, ईर्ष्या करने का अधिकार तो तुम्हें किसी ने नहीं दिया, फिर भी तुम कर रहे हो, कारण रावण। ये समझ बाबा ने हम बच्चों को दी और कहा, बच्चों तुम सब एक बाप की संतान हो, तो आपस में कौन हुए? भाई भाई। तो अब तुम्हारी युद्ध भाई बहनों से नहीं, तुम्हारी युद्ध है रावण से। भाई बहनों को तुम समझाते हो मनुष्य से देवता बनाने लिए। हमने कहा ना कि हम जगत का कल्याण करेंगे, कैसे करेंगे? जब सबको एक समझेंगे तभी कर पाएंगे ना। तो ये बाबा ने हम बच्चों को समझाया कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो आत्मा, और सब आत्माएं कहाँ से आई है, तो वो सब आपस में क्या लगे? भाई भाई। तो बात समझाते हैं, देह सहित, देह के सब संबंध छोड़ने हैं। क्यों छोड़ने हैं? क्योंकि यहाँ आके धारण किए हैं, और जब घर जाओगे तो कोई भी संबंध नहीं होगा तुम्हारे साथ, सिर्फ माँ बाप का और सब जितनी आत्माएं जाएंगी भाई भाई का। यह है पुरानी दुनिया। कितने बड़े बड़े डैम, कैनाल्स आदि बनाते हैं क्योंकि पानी नहीं है, प्रजा बहुत बढ़ गई है, वहां तो तुम रहते ही बहुत थोड़े हो। नदियों में पानी भी ढेर रहता है, अनाज भी बहुत होता है। यहाँ तो इस धरती पर करोड़ों मनुष्य हैं, वहां सारी धरनी पर शुरू में ही 9-10 लाख होते हैं, और कोई खंड होता ही नहीं है, और कोई खंड होता ही नहीं। तुम थोड़े से ही वहां रहते हो, तुमको कहाँ जाने की भी दरकार नहीं रहती। ये नहीं कि पिकनिक करने किसी और खंड में जाओगे, दरकार ही नहीं रहती। देवी देवताओं को संकल्प ही नहीं आता कि जरा लंदन की सैर करके आते हैं, देखे वहां क्या बनाया है। वहां देवी देवताओं का ऐसा संकल्प ही नहीं आता, देखे वहां क्या है, देखे वहां क्या है। जहां तक दृष्टि जाती है वहीं तक वो रहते हैं। माना बाबा हम बच्चों को समझाते हैं कि तुम्हें वहां कहीं पर जाने की भी दरकार नहीं रहती, वहां है ही बाहरी मौसम। क्योंकि अगर यहाँ गर्मी हो जाती है तो ठंडे इलाके में जाने का दिल करता है, और जहाँ ठंडी हो जाती है फिर वहाँ थोड़े से हल्के बाहरी मौसम में जाने का दिल। वहाँ पे तो है ही बाहरी मौसम। 5 तत्व भी कोई तकलीफ नहीं देते हैं, ऑर्डर में रहते हैं, दुख का नाम नहीं। वह है ही बहिष्त, अभी है दोजक। ये शुरू होता है बीच से, देवताएं वाम मार्ग में गिरते हैं तो फिर रावण का राज्य शुरू हो जाता है। तुम समझ गए हो, हम डबल सिर ताज पूज्य बनते हैं, फिर सिंगल ताज वाले बनते हैं। सत्युग में पवित्रता की भी निशानी है। देवताएं तो हैं सब पवित्र, यहाँ पवित्र कोई है नहीं। जन्म तो फिर भी विकार से लेते हैं ना, इसलिए इसे भ्रष्टाचारी दुनिया कहा जाता है। सत्युग है श्रेष्ठाचारी, विकार को ही भ्रष्टाचार कहा जाता है। बच्चे जानते हैं सत्युग में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अब अपवित्र हो गए हैं। अब फिर पवित्र श्रेष्ठाचारी दुनिया बनती है। सृष्टि का चक्र फिरता है ना। परम पिता परमात्मा को ही पतित पावन कहा जाता है। मनुष्य कह देते हैं भगवान प्रेरणा करता है। अब प्रेरणा माना विचार, इसमें प्रेरणा की तो कोई
बात ही नहीं। वे खुद कहते हैं हमको शरीर का आधार लेना पड़ता है। मैं बिगर मुख के शिक्षा कैसे दूं? बिगर मुख के शिक्षा कैसे दूं? प्रेरणा से कोई शिक्षा दी जाती है क्या? भगवान प्रेरणा से कुछ भी नहीं करते हैं। बाप तो बच्चों को पढ़ाते हैं, प्रेरणा से पढ़ाई थोड़ी हो सकती। सिवाय बाप के सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज कोई भी बता ना सके। बाप कोई नहीं जानते हैं। कोई कहते हैं लिंग है, कोई कहते अखंड ज्योति है, कोई कहते ब्रह्म ईश्वर है। तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी भी है ना। शास्त्रों में दिखा दिया है 84 लाख योनियां। अब अगर 84 लाख जन्म होते तो कल्प तो बहुत बड़ा चाहिए, कोई हिसाब ही निकाल ना सके। वह तो सत्युग को ही लाखों वर्ष कह देते। बाप कहते सारा सृष्टि चक्र ही 5000 वर्ष का है। 84 लाख जन्मों के लिए तो टाइम भी इतना चाहिए ना। ये शास्त्र सब है भक्ति मार्ग के। मैं आकर तुमको इन सब शास्त्रों का सार समझाता हूँ। आपको सारे शास्त्रों का सार बाबा समझा देते, फिर कोई शास्त्र उठा के पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, कारण सार बुद्धि में आ जाता है। माना कितने पढ़े लिखे हम बन जाते हैं। जब हमारे पास पढ़ाई नहीं थी, समझ नहीं थी, तो कितनी कितनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें पढ़ी। गीता पढ़ते थे तो उसको हर बार कहते थे इस बार थोड़ी समझ नहीं है, अगली बार पढ़ेंगे। इस बार थोड़ी और क्लियर नहीं हुई है, अगली बार और क्लियर करेंगे। ऐसे करते करते सालों गुजर जाते थे, गीता क्लियर ही नहीं हो पाती थी। एक तरफ कहते कि सब कुछ मैं ही बताता हूँ, मैं जप तप दान पुण्य से नहीं मिलता, फिर दूसरी तरफ कहते ये करने से तुम्हारे कर्म श्रेष्ठ हो जाएंगे। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ये सतो रजो तमो क्या होता है, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ये थोड़ा सा डिटेल में ना अगली बार पढ़ेंगे। ऐसे करते 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 कितनी बार गीता, कितनी बार कोई भी शास्त्र या कोई भी स्तुति करते चले जाते, पर पूरा अर्थ समझ नहीं आता कि आखिर पावन होना किसको है, किताबों को या किताब पढ़ने वाले को। कुछ समझ नहीं आता। हर बार हर साल में 2 बार नवरात्रे आते, दुर्गा स्तुति करते। अब दुर्गा स्तुति में दुर्गा की स्तुति करके प्राप्ति क्या होगी नहीं मालूम। दुर्गा जी खुश हो जाएंगी। दुर्गा जी सिर्फ आपके साल में 2 बार स्तुति करने से खुश होंगी, और पूरे साल में आप ऐसे कर्म कांड करो जो उनको पसंद नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है। आपका बच्चा रोज सुबह आके आपके चरण स्पर्श करके जाए, सारा दिन जेल की हवा खाए, बार बार आपको थाने जाकर उसको छुड़ाना पड़े, फिर भी उसकी आदत बनी पड़ी है रोज सुबह भी माता जी प्रणाम, रोज रात को भी माता जी प्रणाम करके माता रानी तो बड़ी खुश हो जाएगी। नहीं ना, तो सारे साल में माँ को पूछते नहीं माना। जो उनकी धारणाएं हैं वो सिर्फ साल में 2 बार ही अप्लाई करते हैं। प्याज लहसुन नहीं खाना, घर में एकदम स्वच्छता रखना, एकदम साफ सफाई। माँ आने वाली है। सिर्फ साल में कितने दिन? 8 दिन। ये 8 दिन अक्टूबर वाले हो गए 16 दिन। तो 16 दिन के लिए ही माता रानी जी आए। बाकी 365 दिनों में से सिर्फ 16 दिन माँ के नाम। क्या प्यार है, कितनी श्रद्धा है, मालूम होते हुए भी कि मेरी माँ को ये पसंद नहीं है। मेरी माँ आती वही है जहां पर शुद्धता होती है, फिर भी हम शुद्ध नहीं रहते हैं। 8 दिन ये वाले, 8 दिन वो वाले बिल्कुल शुद्धता रखते हैं, और 8 दिन व्रत नेम रखा जाता है। सब व्रत रखते हैं बड़ी श्रद्धा से, माँ को प्रसन्न करना है। और खुद की भी कोई मनोकामना रखी हो, कहीं नहीं भी रखते हैं, सिर्फ प्यार और स्नेह के कारण करते हैं। जरूरी नहीं कि हर कोई मनोकामना करके ही करता है। सब रख रहे हैं, क्योंकि छोटे बच्चे भी व्रत रखते हैं आजकल, खाते पीते रहते हैं,
अच्छा खाने को मिलता है। ये वाले व्रत जो है ना माँ के, बड़े जबरदस्त है। इसमें ऐसे खाने पीने के लिए महाथाल मिलते हैं जो एक जर्नल लाइफ में मिलते ही नहीं। तो जो बच्चे होते हैं वो हमेशा यही सोचते हैं कि काश ये व्रत सारे साल चले, जो बच्चों की थ्योरी होती है। क्योंकि माँ बाप भी थोड़े प्रसन्न रहते, कोशिश करते हैं कि गुस्सा ना किया जाए क्योंकि व्रत रखा है, गुस्सा करेंगे तो व्रत टूट जाएगा, ऐसी धारणाएं भी कहीं बनाते हैं। माँ आती है या नहीं आती है, जैसे ही 8 दिन पूरे होते हैं 9वें दिन वही सारी चीजें स्टार्ट हो जाती है। माना जो माँ आपके वो बनाए स्वीकार नहीं करती 8 दिन तक, माना आप वही खाते हो जो माँ खिलाती है। माँ खिलाती है, उसको व्रत का नाम इसलिए दिया जाता है कि एक हमने अपने आप को मर्यादाओं में बांध दिया। मर्यादाओं में बांधने को व्रत कहा जाता है। तो संगम पर हम मर्यादाओं में बंधते हैं। बाप आके सबसे पहली बात यही बताता है कि ये तामसिक वृत्ति का भोजन है जो आप करते आए। तो समझ में आया, तो 1 सेकंड नहीं लगा छोड़ने में, समझ आ गई। वही हम गीता पढ़ते रहते थे, समझ ही नहीं आता था कि ये तामसिक वृत्ति क्या होती है। समझ आ गया तो चलना आसान हो गया। तो सभी शास्त्रों का सार बाप ही बैठकर हम बच्चों को देते हैं। तो हमें अब शास्त्र पढ़ने नहीं पड़ते, हम शास्त्रों का सार बुद्धि में रखते हैं तो हमारा जीवन वैसा बन जाता है जो शास्त्र कहते हैं। जो शास्त्र कहते हैं वैसा हम जीवन बना लेते हैं। तो जो नवरात्रे रखते हैं वो 8 दिन रखते, 9 दिन रखते, पर हम इस जन्म में ही पूरे नवरात्रे रखते हैं। क्योंकि माँ हमें 1 दिन, 2 दिन, 8 दिन या 9 दिन के लिए नहीं चाहिए। जब तक ये जीवन है तब तक के लिए चाहिए। तो जो माँ को पसंद वो बच्चों को पसंद। माँ अपने बच्चों को वही खिलाती है जो वो खुद खाती है। वो कभी नहीं खिलाती है जो वो खुद नहीं खाती है, जो वो सही नहीं है। इसलिए माँ ने भी हमें वही खाने के लिए कहा है जो सात्विक है, जो प्योर है, पवित्र जीवन है, वही हमें अपनाना है। इसलिए बाबा आए, बाबा ने समझाया और सभी शास्त्रों का सार हमारी बुद्धि में दे दिया कि अब ये तुम्हें अपने जीवन में धारण करना है, सिर्फ कंठस्थ नहीं करना है, सिर्फ दोहराना नहीं है, तुम्हारा जीवन ऐसा बनना चाहिए। तो यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। इनसे कोई भी मेरे को प्राप्त नहीं करते। मैं जब आता हूँ तब ही सबको ले जाता हूँ। मुझे बुलाते ही हैं, हे पतित पावन आओ, पावन बनाकर हमको पावन दुनिया में ले चलो। फिर ढूंढने के लिए धक्के क्यों खाते हैं? कितना दूर दूर पहाड़ों आदि पर जाते हैं। आजकल तो कितने मंदिर खाली पड़े हैं, कोई जाता नहीं है। अभी तुम बच्चे ऊंच से ऊंच बाप की बायोग्राफी को भी जान गए हो। बाप बच्चों को सब कुछ देकर फिर 60 वर्ष बाद वानप्रस्थ में बैठ जाते हैं। ये रस्म भी अब की है, त्योहार भी सब इस समय के हैं। ये भी एक तरह का त्योहार है ना, नवरात्रे। तो ये इस समय के हैं। तुम जानते हो अभी हम संगम पर खड़े हैं, रात के बाद फिर दिन होगा। अब तो घोर अंधियारा है। गाते भी है ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। तुम बाप को और रचना के आदि मध्य अंत को अब जानते हो। जैसे बाप नॉलेजफुल है, तुम भी मास्टर नॉलेजफुल हो गए। तुम बच्चों को बाप से वर्षा मिलता है बेहद के सुख का। लौकिक बाप से तो हद का वर्षा मिलता है, जिससे अल्पकाल का सुख मिलता है। जिनको सन्यासी का विष्टा समान सुख कह देते हैं, वे फिर यहाँ आकर सुख के लिए पुरुषार्थ कर न सके। वे तो है ही हठ योगी, तुम हो राजयोगी। तुम्हारा योग है बाप के साथ, उन्हों का है तत्व के साथ। यह भी ड्रामा बना हुआ है।
अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, पावन बनने के लिए हम आत्मा भाई भाई हैं, फिर ब्रह्मा बाप की संतान भाई बहन है। ये दृष्टि पक्की करनी है। आत्मा और शरीर दोनों को ही पावन सत्व प्रधान बनाना है। देह अभिमान छोड़ देना है। दूसरा पॉइंट, मास्टर नॉलेजफुल बन सभी को रचता और रचना का ज्ञान सुनाकर घोर अंधियारे से निकालना है। नरकवासी मनुष्यों की रूहानी सेवा कर स्वर्गवासी बनाना है। आज का वरदान, एक बाप दूसरा ना कोई। इस स्मृति से बंधन मुक्त योग युक्त भव। अब घर जाने का समय है, इसलिए बंधन मुक्त और योग युक्त बनो। बंधन मुक्त अर्थात लूज ड्रेस, टाइट नहीं। ऑर्डर मिला और सेकंड में गया। ऐसे बंधन मुक्त योग युक्त स्थिति का वरदान प्राप्त करने के लिए सदा ये वायदा स्मृति में रहे कि एक बाप दूसरा ना कोई। क्योंकि घर जाने के लिए व सत्युगी राज्य में आने के लिए इस पुराने शरीर को छोड़ना पड़ेगा। तो चेक करो, ऐसे एवर रेडी बने हैं या अभी तक कुछ रस्सियां बंधी हुई हैं। ये पुराना चोला टाइट तो नहीं है। आज का स्लोगन, व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो तो मोटेपन की बीमारियों से बच जाएंगे। ओम शांति।